नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। मैं शिव प्रसाद चौधरी और आज हम जानेंगे भारत के आधुनिक काल के इतिहास की सामग्री। आधुनिक इतिहास लेखन के लिए कई तरह की सामग्री है। वर्तमान से आधुनिक इतिहास का समय अधिक निकट होने के कारण अभी के इतिहास की सामग्री उपलब्ध है। 400-500 साल पहले के कागज पत्र, पुस्तकें, चित्र नष्ट नहीं हुए हैं। इसके सिवाय सारी सामग्री को वैज्ञानिक प्रणाली से सुरक्षित रखने के उपाय भी किए गए हैं। पूरे विश्व के आधुनिक समय के इतिहास लेखन की सामग्री पर्याप्त अनोखी है। भारतीय इतिहास इसका अपवाद नहीं है। प्रशासनिक कागज पत्र, पुस्तकें, डायरी, चिट्ठियों से शुरू करके जमीन विक्रय की दलील या रोजाना बाजार का दर, सब ही इतिहास की सामग्री है। इसके अतिरिक्त चित्र, मानचित्र, पोस्टर, विज्ञापन, संवाद पत्र, कितने प्रकार की सामग्री का उपयोग इतिहास लेखन में किया जाता है। इन विभिन्न सामग्रियों को विभिन्न तरीकों से काम में लाया जाता है। जैसे किसी की आत्मकथा से उसके समय के इतिहास की सामग्री पाते हैं, किंतु हम सीधे उस आत्मजीवनी का व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मजीवनी के लेखक ने अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण से ही सारी व्याख्या की है। इतिहास वेता यदि उस व्याख्या को जस का तस अपना ले तो सारा वक्तव्य एक तरफा एक समान हो जाएगा। जैसे विलियम वेडारबर्न ने अपने लेख एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी में भारत में राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ह्यूम को ही दिया है। बाद में गवेषणा से पता चला कि ह्यूम को जितनी प्रमुखता दी गई है वे उसके हकदार नहीं है। इतिहास वेता यदि केवल वेडारबर्न की बात ही मान लेते तो नूतन विश्लेषण नहीं मिल पाता, अर्थात सारी सामग्री को जांचना परखना होगा, तब प्रयोग में लाना होगा। भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के विषय में जानने का अन्यतम साधन है फोटोग्राफ, अर्थात कैमरा से खींचे गए चित्र। इस प्रकार के चित्रों के संग्रह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास के नाना पक्षों की जानकारी मिलती है, किंतु फोटोग्राफ भी संपूर्णतः निर्भर योग्य नहीं है। जिस प्रकार जीवनी एवं आत्मकथा में लेखक की दृष्टि प्रमुख होती है, उसी प्रकार फोटो खींचने वाले की दृष्टि की प्रमुखता होती है। फलस्वरूप एक ही विषय पर दो व्यक्तियों द्वारा खींचे गए फोटो के दो अर्थ हो सकते हैं। प्रशासनिक कागज पत्रों में भी दृष्टिकोण का यह भेद स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। जैसे ब्रिटिश शासकों की नजर में भारत के किसान एवं पूंजीपतियों का विद्रोह भारत के किसान एवं उपजातियों का विद्रोह हंगामा या उत्पात था। उनके द्वारा लिखी गई प्रशासनिक रिपोर्ट में भी इसे हंगामा या उत्पात लिखा गया है। इस आंदोलन को उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन के रूप में देखने पर इसका दूसरा रूप दिखलाई पड़ेगा। तब तीतू मीर, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू किसी भी दृष्टि से हंगामावादी नहीं, स्वाधीनता संग्रामी सिद्ध होंगे।
इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास को देखना, विश्लेषण करना पूर्णतः इतिहासकार की दृष्टि और बोध पर निर्भर करता है। उस दृष्टि और बोध के पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। इन सब के बीच साम्राज्य का स्वार्थ, उपनिवेश विस्तार का आग्रह या राष्ट्रतावाद का आदर्श रह सकता है। जब अब जरा समझा जाए कि राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इसे हम दूसरे यूट्यूब वीडियो में देखेंगे। तो इतना ही पूरा हुआ। धन्यवाद।